ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें मध्यम दृष्टि जो हैं वो गुरु जी से अपनी शंकाएं पूछ रहे हैं। भगवान शंका है, भगवान इस जगत के कारण ईश्वर को जगत उत्पन्न करने की इच्छा क्यों हुई? तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, जगत को उत्पन्न करने की इच्छा ईश्वर को अपने आप नहीं होती, किंतु जीवों के कर्मवशात ही होती है। क्योंकि जब समष्टि जीवों के मतलब मलिन सत्व गुण सहित अज्ञान का अंश, और नंबर 2 उसका अधिष्ठान चेतन, और नंबर 3 उन अज्ञान अंश में आया हुआ चेतन का आभास, इन तीनों को मिलाकर जीव कहते हैं। कर्म भोग दोनों से उदासीन हो जाते हैं तब प्रलय होता है। कर्म भोग देने से उदासीन हो जाते हैं तब प्रलय होता है। उस समय जीवों के कर्म संस्कार रूप से माया में रहते हैं। फिर जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज समय पर पक जाने के बाद अंकुर देने के लिए सम्मुख तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार जब जीवों के कर्म भोग देने के लिए सम्मुख होते हैं, तब ईश्वर की यह इच्छा होती है जीवों के भोग निमित्त जगत उत्पन्न हो। ऐसी इच्छा संकल्प होते ही तमोगुण प्रधान प्रकृति से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। और उन 5 भूतों में क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण उत्पन्न होते हैं। हे शिष्य, लय चिंतन द्वारा अद्वैत ब्रह्म का बोध कराने के लिए जगत की उत्पत्ति का क्रम यूं बताते हैं कि पहले नंबर 1 है कि माया से प्रतिध्वनि शब्द सहित आकाश की उत्पत्ति हुई। नंबर 2 है कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु आकाश का कार्य है, इसलिए आकाश का शब्द गुण सीसी रूप से वायु में आता है तथा अपना गुण उष्ण, शीत तथा कठिन से विलक्षण रूप स्पर्श है। नंबर 3 है कि वायु से तेज की उत्पत्ति हुई। तेज में आकाश का शब्द गुण बुक भुक रूप से है, वायु का स्पर्श गुण उष्ण रूप से है तथा अपना गुण रूप है जो प्रकाश रूप से है। नंबर 4 है तेज से जल की उत्पत्ति हुई। जल में आकाश का शब्द चुलचुल रूप है, जल में आकाश का शब्द, और वायु का स्पर्श शीत से है। तेज का रूप यानी कि शुक्ल रूप से है तथा अपना गुण मधुर रस है। नंबर 5 है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी में आकाश का शब्द जो है, पृथ्वी में आकाश का शब्द कड़कड़ रूप से है। पृथ्वी में आकाश का शब्द वायु का स्पर्श कठिन रूप से है। तेज का रूप सफेद, नीला, पीला, लाल, हरा आदि रूप से है। जल का रस मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा, कसैला और तिक्त रूप से है। और अपना गुण सुगंध और दुर्गंध से 2 प्रकार का यानी कि गंध है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार आकाश में एक, वायु में वायु में 2, तेज में 3, जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण हैं।
उनमें एक एक गुण अपना है और शेष अधिक गुण कारण के हैं। सबका मूल कारण ईश्वर है। ईश्वर के प्रधान दो भाग हैं, एक माया और दूसरा चेतन। इन दोनों भागों के गुण भी सारे संसार में मौजूद हैं। इन दोनों भागों के गुण जो हैं वो सारे संसार में मौजूद हैं। जो सारे संसार में मिथ्यापना दिखता है वह सब माया है। आधा माया का आधा शेर। जो भी संसार में मिथ्यापन दिखता है वह माया का भाग है तथा जो सत्ता स्फूर्ति भासमानता व आनंद प्रतीत होता है वह चेतन का भाग है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखता है वो मिथ्यापन दिखता है। वो जो मिथ्यापन दिखता है वो माया का है और जो सत्ता स्फूर्ति भासमानता व आनंद प्रतीत होता है वह चेतन का भाग है। इस प्रकार हे शिष्य, जब इन पांचों भूतों की गुणों सहित सृष्टि हो गई तब उन पांचों भूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। उस अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। वह अंतःकरण की वृत्ति 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 है कि पदार्थों की भले बुरे स्वरूप का निश्चय कराने वाली वृत्ति बुद्धि कहलाती है। संकल्प विकल्प जो है ये मन कहलाता है और जो ये चिंतन रूप वृत्ति है इसको चित्त कहलाती है ये। और अहम मैं इसी अभिमान वृत्ति अहंकार कहलाती है। तो इस प्रकार अंतःकरण की उत्पत्ति के बाद 5 भूतों के मिले हुए रजोगुण अंश से प्राण की उत्पत्ति हुई। वह प्राण क्रिया भेद से और स्थान भेद से 5 प्रकार का है। प्राणों के बता दिए 5 प्रकार, ऊपर बता दिया अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार। और अब 5 प्राण बता रहे हैं भगवान। नंबर 1 है प्राण, जिसका स्थान है हृदय और क्रिया है भूख प्यास लगाना। और नंबर 2 है अपान, इसका स्थान है गुदा और क्रिया में मल मूत्र को नीचे ले जाना। ये अपान का काम है, अपान प्राण का। और नंबर 3 है सम्मान। समान मतलब ये होता है जिसका स्थान है नाभि और क्रिया है खाए पिए जल अन्न जल को पकाने योग्य सम करना, तो इसको सम्मान प्राण कहते हैं। उद्दान ये कंठ, इसका स्थान है कंठ और क्रिया है श्वास लेना। और बयान ये सारे शरीर में व्याप्त है और क्रिया है रस मिलन। इस प्रकार 5 भूतों के मिले हुए सत्वगुण से अंतःकरण तथा रजोगुण से प्राण की उत्पत्ति हुई। सतोगुण से अंतःकरण और रजोगुण से प्राण की उत्पत्ति हुई। फिर एक एक भूत के अपने अपने सत्वगुण अंश से 5 ज्ञान इंद्रियां बनी। जैसे आकाश के सत्वगुण अंश से कान बने, वायु के सत्वगुण अंश से त्वचा इनकी चमड़ी बनी, तेज के सत्वगुण अंश से नेत्र बने, जल के सत्वगुण अंश से रसना और पृथ्वी के सत्वगुण अंश से नाक। और एक एक भूत के रजोगुण अंश से एक एक कर्मेंद्री बनी। कर्मेंद्री आकाश के रजोगुण अंश से जो बना बाक इनकी बाणी बनी, वायु के रजोगुण अंश से हाथ बने, तेज के रजोगुण अंश से जो है वो पाँव बने, तेज के रजोगुण अंश से पाँव बने, जल के रजोगुण अंश से उपस्थ भोग इंद्री बनी। और 5वीं पृथ्वी के रजोगुण अंश से गुदा की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार हे शिष्य, यह जो मैंने अंतःकरण प्राण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तक सृष्टि बतलाई, यह 5 भूतों के पंचीकरण होने से पहले पहले ही बनी हुई है। इसीलिए इस सृष्टि को अपंचीकृत भूतों का कार्य व सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं।
इस प्रकार सूक्ष्म सृष्टि के बाद ईश्वर की इच्छा से स्थूल सृष्टि के बनने के लिए उन अपंचीकृत भूतों का पंचीकरण हुआ। वह पंचीकरण 2 प्रकार से माना जाता है। जैसे कोई 5 भाई थे, वे भिन्न भिन्न प्रकार की सेर भर मिठाई ले आए। तब सबने सोचा कि हम आपस में ये मिठाई इस विधि से बांटें कि सबके पास अपनी अपनी मिठाई सबसे अधिक रहे और दूसरे प्रकार की मिठाई भी आ जाए। तब उन 5 ने अपनी अपनी मिठाई के आधे आधे सेर के 2 जो हैं भाग किए। 2 भाग किए, आधे आधे सेर के 2 भाग किए। फिर प्रत्येक ने अपनी अपनी मिठाई का आधा भाग जो है, यानी कि आधा सेर जो है अपने पास रखा और शेष जो आधा सेर था वो चारों में बांट दिया। तो आधे आधे सेर को दो छटांक के हिसाब से अपने से भिन्न 4 भाइयों में बांट दिया। इस प्रकार 5 के पास सेर मिठाई भी हो गई और उनमें आधा सेर अपनी मिठाई का और 2 छटांक दूसरे 4 भाइयों की मिठाई के भी आ गए। इसी को 5 मिठाइयों का पंचीकरण कहते हैं। 5 महाभूतों का पंचीकरण भी इसी प्रकार हुआ है। 5 भूतों के आधे आधे भाग को उनके पास, आधा आधा भाग तो उनके पास रहे और शेष जो उनके शेष आधे के जो भाग हैं वो 4 भाग होकर अपने से भिन्न 4 भूतों में आ गए। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि दूसरा पंचीकरण का प्रकार यह है कि एक एक भूत के 25-25 भाग हुए। उनमें से प्रत्येक के 21-21 भाग अपने अपने पास रहे और शेष जो रहे वे 4 भाग अपने से भिन्न दूसरे जो हैं 4 भूतों में आ गए। इस प्रकार भूतों के पंचीकरण होने के बाद उनका पंचीकृत पड़ा और उन पंचीकृत भूतों से ही यह स्थूल ब्रह्मांड बना। इस ब्रह्मांड में भूलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 भुवन ऊपर के बने और अतल, सुतल, पातल, वितल, रसातल, तलातल और महातल, ये 7 लोक नीचे के बने। तो ये हो गए 14 भुवन, 14 लोक। तत्पश्चात उन 14 लोकों में जीवों के भोग्य पदार्थ, अन्नादि तथा भोगने के स्थान देव, मनुष्य, पशु आदि स्थूल शरीर बने। हे शिष्य, यह जो मैंने तुम्हें सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि बताई है, इसी से तीनों शरीरों व पंचकोश भी माने जाते हैं। तो भगवान अब मध्यम दृष्टि जो है वो अगली शंका कर रहे हैं कि भगवान वे तीनों शरीर व 5 कोशों की वो 5 कोश भी कृपया करके बतलाइए। तो भगवान ये वाली व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।